Hello everyone, welcome to the Gayatri English Medium School, Sanchur. In our previous video, we have done activity 3rd of topic 3rd. In today's video, we will start activity 4th, and this activity is just related to your understanding. It means आप कितना understand करते हो, आप कितना grasp करते हो, that's the only thing. You don't need to write this in your notebook. आपको इसे अपनी नोटबुक में भी नहीं लिखना है. Just you have to listen each and everything very carefully. So let's have a look over here. Activity 4th. Pronounce the following words correctly. नीचे कुछ words दिए हुए हैं, इनको आपको सही तरीके से correctly pronounce करना है. Pronounce करना मतलब अच्छे से बोलना है आपको इसे. So the first one is village, college, knowledge. Yes, sorry. Village, college, knowledge. In all the three words, you can clarify that कि तीनों में ही sound आ रहा है ज का. Village and college and knowledge. Okay, तीनों में जो sound है वो similar sound आ रहा है. Our first point is buffaloes, cows, family, beautiful. Next one is PAIN pain, RAIN rain, TRAIN train, MAIN main, DRAIN drain, SPRAIN sprain, PLAIN plane. Next one is walked, talked, washed, missed, wished, watched. So sound जो है वो काफ़ी similar आ रहे हैं. Next one is sound, ground. Yes, again sound, ground, bound, found. Same sound words हैं. Thick, tick, pick, stick, sick and wick. So thick, tick, pick, sick and wick. Took, look, book, shook, wool, good, cook, food, tool और school. So words जो है उनके sound जो है वो similar आ रहे हैं, काफ़ी sound similar लिख रहे हैं. फर्स्ट वन में जो buffaloes है, cows है, family है और beautiful है. So इसमें sound a little bit different है. family और beautiful थोड़ा सा अलग feel हो रहा है, sound हो रहा है. और next जो starting के हैं buffaloes and cows, उसमें जो last sound है s का वो similar है. So आगे देखेंगे हम. Point B. Listen to the rhyme by the teacher. नीचे दी गई rhyme को, what do you mean by rhyme? rhyme क्या होती है? rhyme होती है poem, song. जो इस टाइप की एक rhyme दी हुई है यहाँ पर, इस rhyme को आपको recite करना है, बोलना है आपके टीचर के पीछे. Then speak it after the teacher. और आपके टीचर के पीछे इसे बोलिए, so that you will learn the new words. First one is little drops of water and little grains of sand make this earth a mighty ocean and a pleasant land. Little act of kindness and little words of love make the earth Eden like the heaven above. Again, little drops of water and little grains of sand make this earth a ocean and a pleasant land. It means छोटे छोटे जो बूंदे हैं, little drops of water, जो पानी की बूंदे हैं, और little grains of sand,
और जो रेत में जो उगे हुए छोटे छोटे पौधे हैं, जो ग्रेन्स के, अनाज के जो पौधे हैं। मेक दिस अर्थ अ माइटी ओशन, इस अर्थ को क्या बना रहा है, बहुत शक्तिशाली बना रहा है। ओशन यानी समुद्र, इस अर्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहा है। ये जो समुद्र है, ये बहुत शक्तिशाली जो समुद्र है, इस अर्थ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है। अब प्लीजेंट लैंड बना रहा है, कैसा बना रहा है, शांत जगह बना रहा है, शांत धरती बना रहा है। कौन बना रहा है, वाटर, ग्रेन्स एंड ओशन। माइटी ओशन यानी शक्तिशाली समुद्र, ये शक्तिशाली समुद्र और ये अनाज और ये पानी की बूंदें हमारे अर्थ को क्या बना रही है, प्लीजेंट लैंड, बहुत ज़्यादा शांत बना रही है। लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, कुछ प्यार के शब्द। मेक दिस अर्थ ईडन लाइक अ हेवन अबव। अगर आप दयालुता रखते हैं, अगर आप अपने चारों तरफ थोड़ी बहुत भी दयालुता दिखाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है, ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, और वो चल नहीं पा रहा है, उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेन इन हिज लेग, उसके पैर में पेन है, तो आप क्या कर रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो चलने के लिए, यानी आप उस पर दयालुता दिखा रहे हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। सो आपकी जो काइंडनेस है। और लिटिल वर्ड्स ऑफ लव यानी प्यार के शब्द, अच्छे से कुछ, किसी को अगर आपसे किसी ने कुछ मांगा है, गिव मी दिस पेंसिल और गिव मी दैट बुक, अगर आप उसे प्यार से आंसर करते हो कि नो, अगर आपको देनी है तो आप डेफिनेटली दे दीजिए, अगर नहीं देनी है तो आप उसे प्यार से कहिए कि मुझे ये बुक नहीं देनी। सो मतलब आप रूड व्यवहार ना करते हुए उनसे लव से, अच्छे शब्दों से बात करें। मेक दिस अर्थ ईडन हेवन अबव। अगर आप इस तरीके से, हर एक इंसान अगर हो जाता है, अगर वो हर एक इंसान दयालुता और लव रखता है, तो ये धरती क्या बन जाएगी, हेवन बन जाएगी। हेवन मीन्स स्वर्ग बन जाएगी। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। नाउ लेट्स डू C part. Answer the following questions orally. Now you have to answer these questions but orally. Orally means आपको मुख से बोलना है, directly बोलना है, आपको written work नहीं करना है. So the first question is, who is your fast friend? Who is your fast friend? Fast friend यानी आपकी गहरा दोस्त जिसे हम कहते हैं, आपका जिगरी दोस्त कौन है, गहरा दोस्त कौन है, तो उसके लिए आप उसका नाम लिखोगे कि डैश इज़ माई फास्ट फ्रेंड, और आप लिख सकते हो मीना इज़ माई फास्ट फ्रेंड, कपिल इज़ माई फास्ट फ्रेंड, जो भी नाम है उस नाम के साथ आप लिख सकते हो इज़ माई फास्ट फ्रेंड. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ हिज और हर फादर नेम. सो यू हैव टू आस्क हिम और हर, आप उसको पूछोगे, अगर लड़का है तो उसको पूछोगे हिज फादर नेम, और अगर लड़की है तो हर फादर नेम, उसकी पापा का नाम आप पूछोगे. तो आप आंसर इस तरीके से करोगे, मिस्टर राहुल इज मिस्टर राहुल इज हिज फादर नेम, और हिज फादर नेम इज मिस्टर राहुल. थर्ड वन इज व्हाट इज हिज और हर मदर नेम. उसकी मदर का नाम आपको बताना है. बॉय है तो उसकी मदर, या गर्ल है तो उसकी मदर का नाम आपको बताना है. जैसे हर मदर नेम इज़ मिसेस रीना, और हिज मदर नेम इज़ मिसेस रीना. स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबव हिज और हर मदर क्वालिटीज़. आपको कुछ वर्ड्स बताने हैं, कुछ शब्द बताने हैं जो आप उनकी मदर के लिए यूज़ करोगे, उनकी मदर की क्वालिटी यानी उनकी मदर में क्या क्या गुण हैं. सो आप देखोगे कि अगर आप किसी के घर पे जाते हो और उनकी मदर बहुत केयरिंग है, आपकी देखभाल कर रही है, आपको पानी दे रही है, आपको खाना खिला रही है, आपसे हाल चाल पूछ रही है, सो शी इज़ वेरी केयरिंग. तो आप उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, केयरिंग. केयरिंग मीन्स देखभाल करने वाले. शी इज़ वेरी केयरिंग. और कुछ वर्ड्स जैसे हैं वेरी लविंग. लविंग यानी बहुत प्यार देने वाली, प्रेम देने वाली. एंड वन मोर वर्ड फॉर हर इज़ शी इज़ वेरी एक्टिव. आप कह सकते हो एक्टिव है, यानी कि सारा वर्क टाइम पर कंप्लीट करते हैं उनकी मदर. सो शी इज़ वेरी एक्टिव टू. तो इस तरह के कुछ वर्ड्स आप उनकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हो.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ही और शी हेल्प यू? वो आपकी कैसे हेल्प करती है? ठीक है, हाउ डज ही और शी हेल्प यू, वो आपकी हेल्प कैसे करती है, कैसे करता है या करती है. इट मीन्स आपके दोस्त आपकी हेल्प कैसे करते हैं. सो वी कैन राइट दैट माई फ्रेंड हेल्प्स मी इन स्टडीज़. माई फ्रेंड राहुल इज हेल्पिंग मी इन प्लेइंग क्रिकेट. माई फ्रेंड नीता इज हेल्पिंग मी डूइंग माई होमवर्क. सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि वो हमारी इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ डू यू हेल्प हिम और हर? आप किस तरीके से उनकी हेल्प करते हो? सो आई हेल्प हिम इन डूइंग हिज होमवर्क और आई हेल्प हिम इन लर्निंग न्यू थिंग. मैं उनकी हेल्प करता हूँ किस तरीके से, नई चीज़ें सीखने के लिए, लर्निंग न्यू थिंग्स. So with this we have completed our activity 4th. Now here is activity 5th.